पुलिस ने मसाज और अतिरिक्त सेवाओं की आड़ में मीरा रोड पर एक स्पा पर नकेल कसी है। अनैतिक मानव तस्करी रोकथाम इकाई के तहत एसएस पाटिल को पता चला कि पूर्वी मीरा रोड स्थित एक स्पा में मसाज के नाम पर लड़कियां गलत हरकतें कर रही हैं, जिसके बाद पाटिल ने स्पा में एक फर्जी ग्राहक को भेजा और 25 अप्रैल को एक पुलिस दस्ते के साथ छापा मारा। तब पता चला कि महिला फर्जी ग्राहक के साथ अश्लील मजाक कर रही थी। ये भी पाया गया कि महिला चालक ने आपस में साजिश रची है और फर्जी ग्राहक को मसाज सर्विस के आड़ में 2000 रुपए भी लिए हैं। इस तरीके से महिला का उस आदमी के साथ गलत काम करने के लिए प्रोत्साहन किया गया मालूम हुआ। पुलिस ने दोनों युवतियों से लिए गए रुपयों को जब्त कर लिया। महिला के खिलाफ नयानगर थाने में मामला दर्ज किया है। मीरा भाईंदर में न जाने कितने इस तरीके के स्पा चल रहे हैं जहाँ पर मसाज के नाम पर वेश्यावृत्ति की जा रही है। अब इन पर नकेल पुलिस को आगे कैसे कसनी है, इसके लिए पुलिस को ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हर आए दिन इस तरह की स्पा में हरकतें सामने आ रही हैं। ईमानदारी से संपत्ति कर चुकाने वाले मीरा भाईंदर के नागरिकों को टैक्स छूट और 50% तक टैक्स में राहत कर देने वाले झूठे वादों से अब करदाताओं ने मीरा भाईंदर नगर पालिका की आलोचना करनी शुरू कर दी और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि 75% ब्याज माफ कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोरोना काल में लॉकडाउन के बावजूद वित्त वर्ष 2020-2021 में मीरा भाईंदर के करदाताओं ने भारी मात्रा में कर अदा किया था, जिसके बाद खजाने में काफी बढ़ावा हुआ था। उस समय सत्ताधारी भाजपा ने नागरिकों से संपत्ति कर में 50% राहत देने का झूठा ऐलान भी किया था। उसके बाद फिर शिवसेना के विधायकों ने 500 स्क्वायर फीट घर के मकानों पर संपत्ति कर माफ करने का भी प्रस्ताव रखा, लेकिन उसके बाद भी यह अनुदान में छूट नहीं दी गई। लेकिन अब प्रशासन और अधिकारियों ने खाली पड़ी जमीनों पर टैक्स और संपत्ति कर बढ़ा दिया था। हालांकि बकाया ब्याज की 75% राशि भी माफ कर करोड़ों रुपया माफ कर दिया है। यानी कि जो बड़े बिल्डर है उनका जो खाली जमीन पड़ी थी उस पर से 75% ब्याज भी माफ किया गया है और पानी भी उनको दिया जा रहा है। इस पर कमिश्नर ढोले ने बताया कि 29 अप्रैल को होने वाली महासभा में शहर के ईमानदार करदाताओं के टैक्स छूट देने का प्रस्ताव का फैसला लिया जा सकता है। अब देखना यह है कि ढोले कितना इस पर काम करते हैं, क्योंकि जहां पर छोटे जो करदाता थे उनको 1 रुपए की भी छूट नहीं दी गई है और जो बड़ी ज़मीनों के मालिक थे उनके टैक्स और संपत्ति में छूट कर दी गई है। मीरा भाईंदर में जहां पर पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है, वहीं मीरा भाईंदर नगर पालिका रोजाना पेयजल की बर्बादी कर रहा है। गर्मी के तेज होते ही पानी की किल्लत भी बढ़ जाती है। कई ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी के लिए महिलाओं को पाइप से ले जाना पड़ता है। मीरा भाईंदर नगर पालिका की सीमा में भी पानी की किल्लत आम है। जल मार्ग फटने से सड़कें, फुटपाथ बंद आदि के कारण पहले से ही काम चल रहा है, जो नगर सेवक जिसके लिए सख्त नहीं है। भाईंदर के बालाजी नगर स्टेशन के पास एकमात्र फुटपाथ है जो नगर सेवक कोष के वॉल गार्डन के नाम से बना। पीने के पानी के लिए एक फव्वारा उपलब्ध कराया गया है। नगर पालिका ने जहां नागरिकों की पानी की आपूर्ति काट दी, वहां फव्वारे के लिए कनेक्शन मुहैया कराया है। अब उस फव्वारे को पानी प्रतिदिन फुटपाथों और सड़कों पर गटरों से बह रहा है, जहाँ रोजाना पीने का पानी बहता जा रहा है। वहीं नगर सेवक के साथ नगर पालिका प्रशासन को भी इसकी भनक नहीं है। कार्य और वर्षा जल संचयन, उपचारित अपशिष्ट जल या तालाब या कुएं के पानी का उपयोग करने की अपेक्षा की गई है। इसके अलावा फव्वारे के पानी फुटपाथ और सड़कों पर पानी ले जाते हैं, जिससे ये गीला और मैला हो जाता है। फुटपाथ के लोग चल नहीं सकते। पेयजल की बर्बादी करने के बाद प्रशासन से गुहार लगाई है।